आर्यन और साक्षी दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। पहली नजर में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। कॉलेज स्वीटहार्ट्स, सोशल मीडिया के चहेते, हर कोई उनकी जोड़ी की तारीफ करता था। इनकी प्रोफाइल पे भरा पड़ा था #कपल गोल्स। हर पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आते थे। हर फोटो, हर पोस्ट एकदम परफेक्ट। उनकी हर तस्वीर में एक खास बात होती थी जो लोगों को बहुत पसंद आती थी। आर्यन मस्तीखोर, हमेशा जॉक्स मारता रहता। उसकी हंसी और मजाक से हर कोई खुश रहता था। साक्षी ब्यूटीफुल, हमेशा मुस्कुराती हुई। उसकी मुस्कान में एक खास आकर्षण था जो हर किसी को अपनी ओर खींचता था। दोनों ने लाइफ सेट कर ली थी। वे अपने करियर में भी सफल थे और एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, या यूं समझ लो उन्हें ऐसा लगता था। लेकिन हर कहानी में कुछ न कुछ छुपा होता है। आर्यन को लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स ये सब बहुत पसंद थे। उसे हर बार अपने पोस्ट पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स चाहिए होते थे। इससे उसका ईगो बढ़ता था। उसे यही चाहिए था। उसे लगता था कि सोशल मीडिया पर उसकी पॉपुलैरिटी ही उसकी असली पहचान है। साक्षी दूसरी तरफ अटेंशन की भूखी थी। उसे हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना पसंद था। जितने ज्यादा फॉलोअर्स उतना ज्यादा अच्छा लगता था। उसे लगता था कि ज्यादा फॉलोअर्स होने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये जोड़ी सोशल मीडिया के स्वर्ग में बनी थी। हर कोई उनकी जोड़ी को आदर्श मानता था। लेकिन स्वर्ग, जैसा कि उन्हें जल्द ही पता चलने वाला था, धोखा भी दे सकता है। सोशल मीडिया की दुनिया में सब कुछ उतना परफेक्ट नहीं होता जितना दिखता है। धीरे धीरे आर्यन और साक्षी के बीच दरारें आने लगी। सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने की कोशिश में वे असल जिंदगी में एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। आर्यन को अब साक्षी की मुस्कान में वो खुशी नहीं दिखती थी और साक्षी को आर्यन के जॉक्स में वो मजाक नहीं लगता था। दोनों अपने अपने फोन में इतने व्यस्त हो गए थे कि एक दूसरे के लिए समय ही नहीं बचा था। और फिर एक दिन दोनों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे से कितने दूर हो गए हैं। सोशल मीडिया की चमक धमक में वे अपनी असली खुशियों को खो चुके थे। लेकिन उन्होंने समय रहते अपनी गलती समझ ली और एक दूसरे को फिर से अपनाने का फैसला किया। अब वे सोशल मीडिया पर कम और असल जिंदगी में ज्यादा खुश रहने लगे। आर्यन और साक्षी ने सीखा कि असली खुशी सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए पलों में है। नंबर्स ही इनकी दुनिया थे, लाइक्स इनके पैसे थे, फॉलोअर्स इनकी पूरी दौलत। हर पोस्ट सोच समझकर डाली जाती थी ताकि और ज्यादा मिले। ज्यादा व्यूज, ज्यादा एंगेजमेंट, सब कुछ ज्यादा से ज्यादा। ऑनलाइन वाहवाही के पीछे भागते रहते थे। इनका पूरा दिन परफेक्ट पोस्ट, परफेक्ट कैप्शन, परफेक्ट एंगल बनाने में जाता था। ऑनलाइन इमेज के ये मास्टर थे, लेकिन फिल्टर्स और मजेदार कैप्शंस के पीछे एक अंधेरा था, एक खालीपन जो लाइक्स से नहीं भर सकता था। इनके प्रैंक्स लेजेंडरी थे। ये वो लोग थे जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर दिन कुछ नया और मजेदार करने की कोशिश करते थे। उनके प्रैंक्स इतने अनोखे और मजेदार होते थे कि लोग उन्हें बार बार देखना चाहते थे। हर वीडियो में कुछ नया और चौंकाने वाला होता था जो दर्शकों को बांधे रखता था। कुछ सेकंड्स की फेम के लिए उल्टे सीधे स्टंट्स। ये स्टंट्स कभी कभी इतने खतरनाक होते थे कि देखने वालों की सांसें थम जाती थीं। लेकिन इन युवाओं के लिए ये सब सिर्फ मजाक और मनोरंजन का हिस्सा था। वे जानते थे कि जितना ज्यादा खतरनाक स्टंट होगा उतनी ही ज्यादा फेम मिलेगी। व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते थे। उनके लिए व्यूज ही सब कुछ थे। हर व्यू, हर लाइक, हर कमेंट उनके लिए एक नई उपलब्धि थी। वे अपने फॉलोअर्स को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उनके लिए सोशल मीडिया पर फेम पाना ही सबसे बड़ी बात थी। लाइक्स के लिए कुछ भी। हर लाइक उनके लिए एक नई प्रेरणा थी। वे हर दिन कुछ नया और अनोखा करने की कोशिश करते थे ताकि उनके फॉलोअर्स उन्हें और ज्यादा पसंद करें। उनके लिए लाइक्स ही सब कुछ थे। वे जानते थे कि जितने ज्यादा लाइक्स मिलेंगे उतनी ही ज्यादा फेम मिलेगी। मजाक मस्ती से लेकर खतरनाक डेयर्स तक हदें पार कर दी थी इन्होंने। उनके लिए हर डेयर एक नई चुनौती थी। वे हर दिन कुछ नया और खतरनाक करने की कोशिश करते थे ताकि उनके फॉलोअर्स उन्हें और ज्यादा पसंद करें। उनके लिए हर डेयर एक नई उपलब्धि थी। फॉलोअर्स को मजा आता था। उनके फॉलोअर्स हर वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते थे। हर वीडियो में कुछ नया और मजेदार होता था जो दर्शकों को बांधे रखता था। उनके फॉलोअर्स उनके हर प्रैंक का आनंद लेते थे और उन्हें और ज्यादा देखने की मांग करते थे। कमेंट्स की बाढ़ आ जाती थी। हर वीडियो पर हजारों कमेंट्स आते थे। लोग उनके प्रैंक्स की तारीफ करते थे और उन्हें और ज्यादा करने के लिए प्रेरित करते थे। उनके लिए हर कमेंट एक नई प्रेरणा थी। वे हर दिन कुछ नया और अनोखा करने की कोशिश करते थे ताकि उनके फॉलोअर्स उन्हें और ज्यादा पसंद करें। आर्यन और साक्षी अटेंशन में मस्त। वे जानते थे कि उनके फॉलोअर्स उन्हें कितना पसंद करते हैं। वे हर दिन कुछ नया और अनोखा करने की कोशिश करते थे ताकि उनके फॉलोअर्स उन्हें और ज्यादा पसंद करें।
उनके लिए सोशल मीडिया पर फेम पाना ही सबसे बड़ी बात थी। असली और नकली का फर्क मिटने लगा था। उनके लिए हर प्रैंक एक नई चुनौती थी। वे हर दिन कुछ नया और अनोखा करने की कोशिश करते थे ताकि उनके फॉलोअर्स उन्हें और ज्यादा पसंद करें। उनके लिए हर प्रैंक एक नई उपलब्धि थी। ऑनलाइन पर्सना ने उन पर कब्जा कर लिया था। वे हर दिन कुछ नया और अनोखा करने की कोशिश करते थे ताकि उनके फॉलोअर्स उन्हें और ज्यादा पसंद करें। उनके लिए सोशल मीडिया पर फेम पाना ही सबसे बड़ी बात थी। अब वो आर्यन और साक्षी नहीं थे, वो प्रैंकस्टर कपल थे। उनके लिए हर प्रैंक एक नई चुनौती थी। वे हर दिन कुछ नया और अनोखा करने की कोशिश करते थे ताकि उनके फॉलोअर्स उन्हें और ज्यादा पसंद करें। उनके लिए हर प्रैंक एक नई उपलब्धि थी और प्रैंक्स वो अब पर्सनल होने वाले थे। उनके लिए हर प्रैंक एक नई चुनौती थी। वे हर दिन कुछ नया और अनोखा करने की कोशिश करते थे ताकि उनके फॉलोअर्स उन्हें और ज्यादा पसंद करें। उनके लिए हर प्रैंक एक नई उपलब्धि थी। चलो ब्रेकअप प्रैंक करते हैं। साक्षी ने एक दिन कहा। उसकी आंखों में चमक थी। आर्यन एक पल के लिए हिचकिचाया। ये अलग था, ये हद पार करना था, लेकिन व्यूज का, रिएक्शंस का लालच बहुत ज्यादा था। शुरुआती वीडियोस हल्के फुल्के थे, नकली झगड़े, बनावटी आंसू। फॉलोअर्स फंस गए, कमेंट्स की बारिश होने लगी, चिंता और मजे का मिक्सचर। आर्यन और साक्षी सातवें आसमान पर थे। उन्हें क्या पता था वो आग से खेल रहे हैं, और आग एक बार लग जाए तो बुझाना मुश्किल होता है। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम आग से खेल रहे हो। रोहन, आर्यन का बेस्ट फ्रेंड, ये सब देख रहा था बेचैन होकर। उसे हमेशा से इनके सोशल मीडिया के जुनून पर शक था, लेकिन उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। आर्यन और साक्षी अपने झूठ के जाल में फंस चुके थे। उन्होंने रोहन की बातों को जलन समझा। उन्हें लगता था वो बहुत ताकतवर हैं, जब तक उनके बनावटी ऑनलाइन स्वर्ग पर एक साया नहीं पड़ा। एक नया अकाउंट उनके कमेंट्स में दिखने लगा। कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं, कोई पोस्ट नहीं, सिर्फ एक यूजर नेम द वॉचर। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सोशल मीडिया पर ऐसे अनगिनत ट्रोल्स होते हैं। हर दिन कोई ना कोई नया अकाउंट बनता है और बेवजह के कमेंट्स करता है। आर्यन ने सोचा कि यह भी उन्हीं में से एक होगा, एक और ट्रोल, उन्होंने सोचा। लेकिन कमेंट्स बढ़ते गए और खतरनाक होते गए। पहले तो ये सिर्फ साधारण कमेंट्स थे, लेकिन धीरे धीरे ये धमकियों में बदलने लगे। हर नए कमेंट के साथ आर्यन की चिंता बढ़ती गई। मैं तुम्हें देख सकता हूं। ये शब्द आर्यन के दिल में खौफ पैदा कर रहे थे। कौन था ये व्यक्ति और वो कैसे देख सकता था? तुम्हारे झूठ हमेशा छुपे नहीं रहेंगे। ये संदेश और भी डरावने होते जा रहे थे। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे पता है तुम क्या छुपा रहे हो, एक कमेंट आया। आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या सच में कोई उसकी निजी जिंदगी के बारे में जानता था? आर्यन की रूह कांप गई। ये अब सिर्फ ऑनलाइन ट्रोलिंग नहीं थी, ये कुछ और ही था। ये अब खेल नहीं था। कोई उनकी हरकत पर नजर रख रहा था। हर कदम पर, हर पल कोई उसे देख रहा था। कोई उनका राज जानता था और वो उसे उजागर करने की धमकी दे रहा था, और वो उसे दुनिया के सामने लाने वाला था। आर्यन को अब समझ आ गया था कि ये कोई साधारण ट्रोल नहीं था। ये कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसकी जिंदगी को तहस नहस करने पर तुला हुआ था। अब आर्यन को कुछ करना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। प्रैंक्स बंद हो गए, हंसी गायब हो गई। उनका बनावटी ऑनलाइन चेहरा टूट गया। फॉलोअर्स उनके खिलाफ हो गए। धोखेबाजी और झूठ के इल्जाम लगने लगे। उनके अकाउंट्स सस्पेंड हो गए। ब्रांड्स ने उन्हें छोड़ दिया। उनकी दुनिया, जो कभी लाखों की वाहवाही से भरी थी, अब वीरान हो गई थी। और उनके टूटे हुए ऑनलाइन साम्राज्य के बीच एक गहरी सच्चाई सामने आई। वो लाइक्स के चक्कर में खुद को खो चुके थे। उन्होंने अपनी असली जिंदगी एक डिजिटल भ्रम के लिए कुर्बान कर दी थी। दरवाजे पर दस्तक। एक नकाबपोश शख्स उनके दरवाजे पर खड़ा था। कोई बात नहीं हुई, लेकिन ठंडी खतरनाक नजरों ने उन्हें डरा दिया। ये द वॉचर था, असली, खौफनाक। तुम्हारे झूठ के नतीजे भुगतने होंगे। द वॉचर के हाथ में फोन बज उठा। एक मैसेज आया। वो रोहन था। रोहन, जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था, उनके हर कदम को कंट्रोल कर रहा था। रोहन, द वॉचर का मास्टरमाइंड। धोखा बहुत गहरा था, किसी ऑनलाइन नफरत से भी ज्यादा। वर्चुअल और रियल के बीच का फर्क मिट गया था। उनके सोशल मीडिया के जुनून के असली जिंदगी में नतीजे निकले। शोहरत की चाहत में उन्होंने अपनी दोस्ती, अपनी इज्जत, अपनी सुकून खो दिया। लाइक्स, शेयर्स, फॉलोअर्स। असली रिश्तों, असली जज्बातों, असली जिंदगी के सामने इनकी कोई कीमत नहीं। इनकी कहानी एक सबक है, एक याद दिलाने वाली बात कि हर स्क्रीन के पीछे एक इंसान होता है। असली भावनाओं वाला, असली कमजोरियों वाला, असली नतीजों वाला इंसान। ऑनलाइन वाहवाही के चक्कर में अपनी असली जिंदगी मत खोना।